सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों कहा जाता है कि किसी दूर दराज गांव में एक काफिरों की बस्ती थी। वहां पर लोग बुतों की पूजा किया करते थे। उनको अल्लाह के बारे में कुछ मालूम नहीं था, ना ही उनके दरमियान में कभी कोई रहनुमा आया था। लेकिन यह तो अल्लाह पाक की कुदरत है कि जब किसी बस्ती की काया पलट करनी हो तो वहां पर अल्लाह अपने किसी नेक बंदे को भेज देता है। एक मर्तबा एक अल्लाह वाले उस गांव के करीब से गुजर रहे थे कि इतने में नमाज का वक्त हो गया। अल्लाह वाले ने सोचा कि यहाँ पर नमाज अदा कर लेता हूँ। बस यही सोचकर आपने उस बस्ती में अपना कदम रखा और एक घने पेड़ के नीचे नमाज पढ़ने लगे। जब आपकी नमाज मुकम्मल हुई, जब आपने सलाम फेरा तो अपनी दाईं तरफ आपने बहुत से लोगों को खड़े हुए देखा। उनमें मर्दों के साथ साथ बहुत सी औरतें भी शामिल थी। फिर आपने जब बाईं जानिब सलाम फेरा तो उधर भी बहुत सारे लोग खड़े होकर आपको हैरत से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ऐसे इंसान को पहले कभी नहीं देखा हो। सलाम फेरने के बाद इससे पहले कि आप दुआ करती, आप खड़े हो गई और लोगों से मुखातिब होकर कहने लगी कि क्या बात है, आप इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो। वो लोग गुस्से में कहने लगे, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और यहाँ तुम क्या कर रहे हो। तो यह सुनकर अल्लाह वाले कहने लगे, मैं यहाँ करीब से गुजर रहा था कि नमाज का वक्त हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर आपकी बस्ती में आ गया और नमाज पढ़ने लगा। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ पहुँची हो। तो वो लोग कहने लगे कि आज तक हमारे गांव में ऐसा काम किसी ने नहीं किया है, तुम यहाँ क्या कर रही थी कि इसके आगे झुक रही थी, हमें तो यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो यह सुनकर अल्लाह वाले कहने लगे, मैंने नमाज अदा की है। तो लोगों ने पूछा कि यह नमाज क्या होती है, तो आपने उनको बताया कि यह नमाज अल्लाह की इबादत होती है। लोगों ने पूछा यह अल्लाह कौन है, तो अल्लाह वाले ने कहा कि अल्लाह वो है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, जिसने मुझे और आप सबको बनाया है। तो यह सुनकर वो लोग कहने लगे, हमें किसी ने नहीं बनाया है, हमें बनाने वाला तो वो देखो सामने खड़ा है। आपने जब सामने देखा तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बुत रखा था। यह देखकर अल्लाह वाले ने फरमाया कि इसने तुम्हें नहीं बनाया है, बल्कि इसे तो तुम लोगों ने अपने हाथों से बनाया है। अल्लाह तो वो है जिसे किसी ने नहीं बनाया, जिसे किसी ने पैदा नहीं किया, बल्कि उसने इस सारी कायनात को बनाया है। देखो, अगर तुम लोग गुमराहियों में घिरे हो तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वैसे तो यहाँ पर आने का इरादा सिर्फ नमाज पढ़ने का था, लेकिन मैं तुम सबसे कहता हूँ कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसी ने हम सबको पैदा किया है। यह सब सुनकर वो लोग कहने लगे कि बकवास कर रहा है यह बूढ़ा, निकालो इसको यहाँ से। फिर वो लोग अल्लाह वाले को अपनी बस्ती से बाहर निकालने लगे। उसी वक्त गांव का एक आदमी उनके पास आया और कहने लगा कि इसको यहाँ से निकालेंगे नहीं, बल्कि यह हमारी इसी बस्ती में रहेगा और इसे हम वो सज़ा देंगे जो आज से पहले हमने किसी को नहीं दी है, क्योंकि इसने हमारे भगवान को झूठा कहा है। फिर उन सबसे कहा कि अब से हम इस बूढ़े से अपने अपने घरों में काम करवाएंगे। फिर वो अल्लाह वाले खामोशी से उन लोगों के घरों में काम करने लगे। और यही नहीं, कुछ गाँव वाले तो उनकी राहों में कांटे भी बिछाने लगे। जब वो चलते तो वो कांटे उनके पैरों में चुभ जाते थे। वो अल्लाह वाले खामोशी के साथ उनके सारे जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे थे, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। वो सोच रहे थे कि अगर अल्लाह ने मुझे इस बस्ती में भेजा है तो ज़रूर इसमें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत है। मैं यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाऊँगा जब तक कि यह लोग दीन इस्लाम को कबूल नहीं कर लेते हैं। दोस्तों, फिर एक बार ऐसा हुआ कि वो अल्लाह वाले नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह की याद में खोए हुए थे। तकलीफ से उनके जिस्म का एक एक जोड़ दर्द कर रहा था। उसी वक्त आपके पास एक औरत आई, उसकी गोद में एक बच्चा था और दूसरी तरफ एक खाली मटकी थी। उस औरत ने कहा, ए बूढ़ी, मेरे बेटे को प्यास लगी है, गांव से बाहर एक कुआं है, वहां से जरा पानी लेकर आओ। यह सुनकर अल्लाह वाले कहने लगे कि इस वक्त तो मेरे अंदर चलने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है, क्या बस्ती में कोई दूसरा आदमी नहीं है जो जाकर पानी ले आई। तो यह सुनकर वो औरत कहने लगी, ए बूढ़े, तुझे इस गांव में इसी काम के लिए रखा गया है, इसलिए तुझे यह काम करना पड़ेगा। आखिरकार अल्लाह वाले ने वो मटका लिया और गांव से बाहर चल दिए। उस गांव के पास में एक घना जंगल था जिसमें खूंखार शेर रहते थे जो इंसानों को देखते ही खा जाते थे। लेकिन अल्लाह वालों को तो अल्लाह के सिवाय किसी का डर नहीं होता है, इसलिए फिर वो आराम से उस कुएं के पास गई और मटका भर लिया और सही सलामत गांव में वापस लौट आई। यह देखकर वो औरत हैरान रह गई और सोचने लगी, अरे इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है। फिर वो औरत कहने लगी कि आप जिस जंगल में गए थे वहाँ पर तो खूंखार शेर रहते हैं जो इंसानों को देखते ही खा जाती हैं, फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम सही सलामत वापस आ गए हो। तो यह सुनकर वो अल्लाह वाले कहने लगे कि मेरे सामने तो कोई भी शेर नहीं आया था।
फिर वो औरत अल्लाह के वली को गौर से देखते हुए अपने घर की तरफ चली गई और घर जाकर अपने शौहर को यह सारी बातें बताई। शौहर ने कहा कि हो सकता है उस वक्त जंगल के सारे शेर सो रहे हो, इस वजह से यह बच गया हो। वो औरत नहीं जानती थी कि वो जिस अल्लाह वाले के लिए गड्ढा खोद रही है, उस गड्ढे में बहुत ही जल्द वो खुद ही गिरने वाली है। दोस्तों, एक दिन अल्लाह वाले इबादत में मशगूल थी कि अचानक उसी घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वो औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मेरे बच्चे को शेर उठाकर ले गया है। यह सुनकर गांव के सारे लोग जमा हो गई। फिर वो औरत कहने लगी कि मैं तो इस बुढ़े के साथ में ऐसा करना चाह रही थी, मैंने इसको जंगल में भेजा था, लेकिन यह तो सही सलामत वापस आ गया। यह सुनकर गांव का एक आदमी कहने लगा कि अगर यह जंगल में जाकर वापस सही सलामत आ गया है तो फिर यह जरूर कोई पहुंचा हुआ आदमी है, अब यही तुम्हारी मदद कर सकता है। फिर वो सारे लोग इकट्ठा होकर अल्लाह वाले के पास गई। उस वक्त आप अल्लाह की इबादत कर रही थी। वो औरत आपके कदमों में जाकर बैठ गई और कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपका बुरा चाहा था, लेकिन अब जंगल का शेर मेरे बच्चे को उठाकर ले गया है, मेरे बच्चे की जान बचा लो। अगर आप मेरे बच्चे को सही सलामत वापस ले आओगी तो फिर जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, मैं आपके दीन को भी कबूल कर लूंगी। उस औरत की यह फरियाद सुनकर अल्लाह वाले कहने लगे, मेरा मकसद हरगिज़ जबर जुल्म से तुम पर अपना दीन थोपना नहीं है, हमारे दीन इस्लाम में जबर नहीं है। मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि तुम ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल करो। हाँ, अगर तुम सच्चे दिल से अल्लाह को मानने लगो तो फिर तुम इस्लाम कबूल कर लो। यह सुनकर वो औरत कहने लगी, हाँ मैं आपके रब को ज़रूर मान लूँगी, लेकिन आप मेरे बच्चे को बचा लें। यह सुनकर अल्लाह वाले दुआ करने लगी, या अल्लाह, आज यह लोग तेरी अता से तेरे आगे झुकने को तैयार हैं। जिस जानवर को तुमने हुक्म दिया है, जो तेरे हुक्म से इस बस्ती में आया है, या अल्लाह उसके दिल को इंसानों के लिए नरम कर दे, और जब मैं वहाँ पर जाऊँ तो उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे। यह दुआ करते हुए फिर वो अल्लाह वाले जंगल की तरफ रवाना हो गई। यह देखकर बस्ती वाले हैरान हो रही थी। वो सोच रही थी कि पता नहीं यह भी वापस सही सलामत आएगा या नहीं, लेकिन उनके दिल में यह भी यकीन था कि जिस तरह से यह पहले आया है उसी तरह से यह बच्चे को भी सही सलामत वापस ले आएगा। फिर अल्लाह वाले उस कुएं के पास गई और जोर से पुकार कर कहा, ए जंगल के जानवरों, तुम सब अल्लाह के हुक्म के ताबे हो, तुम सब अल्लाह के हुक्म के गुलाम हो। उस औरत के बच्चे को जो शेर उठाकर लाया है वो इसी वक्त उस बच्चे को लेकर आओ। आपका इतना कहना था कि इतने में एक शेर उस बच्चे को मुंह में लेकर दौड़ता हुआ आपके पास आ गया और बच्चे को आपके कदमों में रख दिया। आपने प्यार से उस बच्चे को उठाया, फिर उस शेर के सर पर प्यार से अपना हाथ फेरा और कहने लगे, यह मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, जाकर अपने तमाम साथियों से कह देना, आज के बाद इस कुएं के आसपास कभी मत भटकना, क्योंकि इस बस्ती के लोग यहाँ से पानी पीते हैं और वो तुम्हारे डर से यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। अल्लाह के हुक्म से उस शेर के मुंह में जबान आ गई। वो इंसानी जबान में कहने लगा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से मैं आपका गुलाम हूँ, आप जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। वो रब जिसने मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत डाली है, उसी रब का नाम लेकर मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब से हम किसी भी इंसान को कोई तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे, बल्कि हम यहाँ पर अमन व अमान की फिजा कायम करेंगे। इतना कहकर फिर वो शेर जंगल की तरफ चला गया। आपने फिर उस बच्चे को प्यार से उठाया और उसको लेकर बस्ती में दाखिल हुए। अपने बच्चे को देखकर वो औरत भागती हुई आपके पास आई और बच्चे को लेकर सीने से लगाया और प्यार करने लगी। फिर उसने कहा कि आप मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूँगी। और मैं इस बस्ती में रहने वाले सभी लोगों से भी कहती हूँ कि इन्हीं का दीन सच्चा है, हम सबको इनका दीन कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की है। उसके बाद वो औरत कहने लगी, बाबा, आज के बाद आप मेरे मुर्शीद हो, मैं आपके हाथ में आपके दीन को कबूल करती हूँ। उसी वक्त उस औरत ने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गई, और उसके साथ ही सारे गांव वालों ने भी कलमा पढ़ा और वो सब भी मुसलमान हो गई। कल तक जो बस्ती कुफार की थी, आज वो सारी आबादी मुसलमानों की हो गई। सुभान अल्लाह।